एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू राशि रियांसी मॉम चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो मैं सबसे पहले बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड और राशि दोनों की छुट्टी है। और तो मैं जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ना नाश्ता सबसे पहले बन जाएगा ना तो फिर बाकी के सारे काम होते रहेंगे। तो आज मैं ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आज सब घर में हैं। तो सब बोल रहे थे कि सब्जी रोटी खाना नहीं है, तो फिर मैंने सोची कि मैं पास्ता ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ पास्ता, और अब बना लेती हूँ मैं चाय। तो मैं चाय बनाने के लिए आई थी, तो राशि बोल रही थी कि मैं बनाऊँगी, तो वो भी आ गई है पढ़ते पढ़ते और बोल रही थी कि आज मैं पास्ता बनाऊँगी। तो फिर उससे ना पास्ते में पानी डाल के और उबलने भी रख देगी वो, और आज वो ही कर रही है, क्योंकि मुझे ना आज छुट्टी है तो मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँगी आज साफ़ सफाई वाले। तो इसलिए मैं ना साफ़ सफाई वाले काम करूँगी और राशि पास्ता बना लेगी। फिर बाकी के दलिया वगैरह मैं बना दूँगी। आज दलिया बनाएंगे हम पास्ते के बाद में, क्योंकि खाना किसी का खाने का मन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोची कि दलिया और पास्ता ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पर अब चाय भी बन चुकी है, तो छना लेते हैं चाय को और पी लूँगी मैं। और फिर यहाँ पर पास्ता भी कंप्लीट हो गया है। पास्ता सिंपल सा बनाई थी उसने, कुछ भी ज़्यादा नहीं डाली है उसने। उसके बाद में मैं फिर नहा के आ गई हूँ। अब नहाने के बाद मैं स्किन केयर कर लेती हूँ। मैं थोड़ी सी अभी ना मैं सीरम लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे में ना बहुत ज़्यादा दाग दिखने लगे थे। तो फिर मैंने सोची कि मैं अब सीरम स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं सीरम कभी नहीं लगाती थी और ज़्यादा मैं स्किन में ना कुछ नहीं लगाती थी। लेकिन अब मुझे ना थोड़ी केयर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब मैं सीरम वगैरह लगा लेती हूँ और उसके बाद में मैं कंघी कर लूँगी। जो ना स्किन में कभी कभी ना पिंपल हो जाते हैं, तो उसके ना निशान जो पड़ जाते हैं ना, वो छूट नहीं रहे थे, मतलब वो दाग बने हुए थे। तो मैंने ना सिरम लगाना स्टार्ट करी हूँ, तो उससे काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, और ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है उसके दाग पिंपल के। तो जैसे कभी कभी होते हैं ना, तो वही वाले थे। और फिर यहाँ पर अब मेरी कंघी भी हो गई है, तो मैं अब ऐसे जूड़ा बांध लेती हूँ, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आज ना पानी भी नहीं आ रहा है, तो उसके कारण एक दिन पानी नहीं आया ना, तो उससे बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो इसलिए मैं सोची थी कि इसे जूड़ा बांध लेती हूँ, और उसके बाद में मैं फिर बाकी के घर के जो काम रहते हैं ना वो करूँगी। अभी झाड़ू भी नहीं लगी है, तो झाड़ू भी लगाना है। और अब आज जैसे जिस दिन छुट्टी रहती है ना, तो उस दिन यही काम रहता है, बस काम ही नहीं हो पाता है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन जाते हैं सारे। तो यहाँ पर अब मैंने ना सनस्क्रीन ले ली हूँ। मॉइस्चराइज़र में लगाना भूल गई थी गाइज़। उसके सीरम के बाद मैंने डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा ली थी, लेकिन अब इसके बाद में मैं फिर सीरम भी लगा लूँगी। तो अब ये मेरी सनस्क्रीन लगा के हो गई है। उसके बाद में मैं बिंदी सिंदूर वगैरह सारी चीज़ें लगा लेती हूँ। डेली में तो वही लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें लगा के और फिर मैं जाऊँगी देखने के लिए। तो अब मैं मॉइस्चराइज़र भी लगा लेती हूँ, मैं भूल गई थी इसे लगाना। रियांसी ना उधर इधर उधर फेंक देती है सारी चीज़ें, तो इसलिए अब मैं ऊपर उठा के रखूँगी आज टाइम मिलेगा तो। और आज ना मैंने ना बैंगल्स चूड़ी वगैरह ना चेंज नहीं करी हूँ, वही पहनी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि चेंज कर लूँगी मैं। अब सावन के हिसाब से पूरी हरी ग्रीन वाली चूड़ियाँ डाल लूँगी, हरी हरी चूड़ी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ दलिया जो बनी है। तो अभी ना मैंने गैस साफ़ नहीं करी हो, दलिया तो बन गई है, बट अभी गैस वगैरह साफ़ करना रह गया है मेरा। तो अब मैं कर लूँगी उसे साफ़, और यहाँ से सारी चीज़ें हटा लूँगी मैं पहले, क्योंकि ना सब ऐसे बिखरा हुआ है। तो मैं सारी चीज़ें हटा लेती हूँ, उसके बाद में मैं फिर बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। फिर लास्ट में मैं करती हूँ गैस साफ़। यहाँ से ना सब सारी चीज़ें साफ़ हो जाती है ना, तो अच्छा लगता है। बर्तन साफ़ रहते हैं ना, तो यहाँ का पूरा एरिया में तक साफ़ कर लूँगी। तो ना क्या साफ़ सफाई से काम करो ना तो अच्छा रहता है। जैसे गैस पोंछ लो, फिर यहाँ से भी इतनी जगह गंदी रहती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि पहले ना मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं फिर गैस साफ़ करूँगी यहाँ से सारी चीज़ें हटा के। तो इसलिए मैं पहले बर्तन साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। और अभी ना राशि की भी पढ़ाई चलती है, तो उससे भी ज़्यादा काम नहीं बता सकती हूँ मैं, तो इसलिए सिर्फ थोड़ा बहुत ही करती है वो। जैसे कभी चाय बना लेती है, कभी जैसे घर पे रही तो, और स्कूल जाती है तो फिर तो कुछ भी नहीं करती है, बस पढ़ाई करती है। और बस कुछ थोड़ा बहुत कभी कर ली, उसकी इच्छा होती है तो जैसे कुछ मैगी वगैरह उसे खाना रहता है तो वो कभी बना लेती है, और नहीं तो बाकी तो वो कुछ नहीं करती है। तो यहाँ पर अब वो छोटी भी है ना, तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा कुछ काम भी नहीं बताती हूँ, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए लगाती हूँ। और पढ़ाई सबसे ज़रूरी है गाइज़। काम तो ऐसा है कि मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं उसे पढ़ाई करने के लिए ही लगाती हूँ। और यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड से बात करते जा रही हूँ और काम भी करते जा रही हूँ, तो मैं अब पूरे काम कर लूँगी। जैसे गैस वगैरह साफ़ करना, और छुट्टी के दिन यही होता है कि बातों में ही रह जाते हैं, काम वाम तो कुछ होता नहीं है।
बस बात करने में बैठ जाओ, बस बात करते रहो। ऐसा लगता है कि अब छुट्टी है तो ऐसी बातें निकल जाती है, तो अपन बात करने में ही टाइम लग जाता है और काम ऐसा ही कि फिर रह जाता है। तो इसलिए ना अब मेरा ना ऐसे ये छुट्टी के दिन ना काम ही नहीं हो पाता है। तो मैं अभी बहुत लेट हो गई हूँ काम करने के लिए। अब मैं काम कर लूँगी पूरा। और ना जैसे अभी मुझे ना कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो इसलिए ना काम नहीं हो पाते हैं मेरे, बहुत धीरे धीरे काम हो पा रहे हैं। और अब देखते हैं, जब मुझे अच्छा लगने लगेगा तब तो रेगुलर चालू करूँगी मैं सुबह से। तो यहाँ पर रियांसी की मस्ती चल रही है, जिसे आप लोग को भी सुनाई आ रही होगी। घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना तो बहुत दिक्कत जाती है। ऐसे ही बस कुछ काम करो ना तो उनका चालू रहता है, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। और यहाँ पर अब आ गई है मेरे पास में रियांसी, और उसे ना कुछ थोड़ी थोड़ी देर में खाने के लिए मांगते रहती है खाना। वो खाने को देखती नहीं है, और बस उसे ना ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें कभी आती है। और ना आजकल तो उसको बादाम का इतना शौक लगा है ना, बस काजू किशमिश कुछ नहीं मांगेगी, बस बादाम ही मांगती है वो। बस मुझे ना बादाम चाहिए थोड़ी थोड़ी देर में, और ना ज़्यादा बादाम भी नहीं खिलाना चाहिए, गर्म होती है। तो फिर मुझे ना वो आके बस बादाम ही मांगेगी, तो फिर मुझे ना देना ही पड़ता है मजबूरी में। और ये कुकर वगैरह भी साफ़ करना है। ये मेरा ना बहुत पुराना कुकर है, जो मेरे ना दहेज में आया था, वही वाला है। तो शादी में आया था मुझे दहेज में, तो वो चल रहा है अभी तक, और अच्छा है, अभी तक उसे कुछ हुआ नहीं है। और अभी मैंने एक नया कुकर ली थी ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया है। तो उसका ना कुछ ऊपर से सीटी के पास से ना कुछ ख़राब हो गया, तो उसे सुधारना है। तो अब देखती हूँ मैं, आज छुट्टी है तो आज शाम को ले जाएंगे, उससे सुधार के लेकर आएंगे। और ये कुकर से अभी काम चल रहा है, तो इसलिए ना सुधारना हो भी नहीं पा रहा है। अगर नहीं रहता ना तो तुरंत सुधर जाता, बाकी तो है तो इसलिए सुधर नहीं पा रहा है। और ये पुराना होने की वजह से ना इसमें, जैसे पहले ना वहाँ पे भी खाना बना था जहाँ में मेरा ससुराल है ना, ससुराल में भी खाना बनता था इसी पे। और फिर उसके बाद में मैं फिर यहाँ पर भी लेकर आ गई उसी को, क्योंकि मैंने दूसरा नहीं खरीदी थी। वहाँ पे ये दो थे, तो फिर एक ना छोटा था तो वो उससे काम हो जाता था। और यहाँ पर फिर मैंने इसको बड़े वाले को लेकर आ गई थी, क्योंकि इसमें ना दाल चावल साथ में रख देती थी मैं, तो इसलिए मैंने लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर मेरे बर्तन ना पूरे साफ़ हो गए हैं, और अब मैं कढ़ाइयाँ भी साफ़ कर लेती हूँ। तो कढ़ाई में ना बहुत ज़्यादा, यानी तेल के कारण ना बहुत गंदी हो गई थी, तो इसलिए मैंने इसे एक बार साफ़ करी, फिर दूसरी बार फिर से करी, तब जाके ये थोड़ी अच्छी साफ़ हुई है। और फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर ली हूँ उसको, और अब रख दी हूँ। और ना मुझे बहुत अच्छे से अभी इसे साफ़ करना है, क्योंकि ना ये बहुत गंदी हो गई है। और मैंने ना बर्तन वाली लगा ली थी ना बीच में, तो वो ना बहुत जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ करती, तो और ज़्यादा गंदी हो गई थी वो। और बर्तन वाले ना ऐसे ही करते हैं, क्योंकि वो ना जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं ना, तो पहले शुरुआत में तो अच्छे से साफ़ करती थी, और उसके बाद में ना धीरे धीरे उसने ना जल्दी जल्दी साफ़ करने लगी थी ना, तो बहुत गंदी दिखने लगी थी कढ़ाई। तो फिर मैंने अब इसे अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद में मेरा गैस वगैरह अच्छे से साफ़ हो गया है, तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो पूरे घर में अब मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो सबसे पहले मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ, और यहाँ पर भी, और फिर सामने वाले रूम में भी कर लूँगी, मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और तो मेरे पूरे घर में झाड़ू लगा के हो गई है। अब मैं पीछे वाले रूम में आ गई हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा के, और अब मैं ना इसे यहीं पे उठा लूँगी, और फिर बाहर की भी लगा लूँगी मैं झाड़ू। और देखो फूल कितना सुंदर हो गया है, और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मैं सोच रही थी कि भगवान जी के पास में चढ़ाऊँगी, लेकिन अभी ऐसा समय आया है कि मुझे ना चढ़ाना ही नहीं हो पा रहा है। तो अब सोमवार से स्टार्ट करूँगी मैं, तो फूल वगैरह भी अच्छे से लाऊँगी और फिर स्टार्ट करूँगी। तो गाइस, मैं शाम का टाइम है और अभी थोड़ा टाइम बाकी है, तो मैं ना कर रही हूँ इस रेक की सफाई। तो बहुत दिनों से सोच रही थी साफ़ करूँगी सब करूँगी, पर हो नहीं पा रहा था, तो अब मैं कर लेती हूँ। और आप लोग को दिखाऊँ, रेक ये ऐसा रखा है, तो मैं इसको यहाँ से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और अलमारी को थोड़ा सा इधर खसका दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बन गया है। तो चलो कर लेती हूँ मैं यहाँ की सफाई। तो ये से छोटे मोटे काम ना दिन भर चलते रहते हैं, जैसे रेक साफ़ करना, अलमारी साफ़ करना। और सुबह के टाइम तो वो जल्दबाजी वाले काम रहते हैं गाइस, जो किचन का साफ़ क्लीनिंग और झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन ही वाले काम रहते हैं। और दोपहर में जब टाइम मिलता है तो फिर मैं ये से काम करती हूँ, जो मैं आप लोग के साथ में आज शेयर कर रही हूँ। तो ये जो साफ़ सफाई है ना, मैं ऐसे ही काम करती हूँ दिन में, क्योंकि नींद कभी आ जाती है कभी नहीं आ पाती है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं फिर रेक साफ़ कर लेती हूँ, जो भी रेक रहते हैं ना, जो जैसे किचन का कभी कभी इधर का, ऐसे चेंज करते रहती हूँ मैं। और यहाँ पर अब देखो अलमारी भी ना
मैंने साइड में करवा ली थी मेरे हस्बैंड से। और उसके बाद में मेरे यहाँ पर मैंने ऐसे ये इसको रख लिए हैं, ये है रेग है जो। और फिर उसके बाद में अब ये सारा सामान यहाँ से हटा के और अच्छे से जमा दूँगी मैं। यहाँ पे ऐसे मैं ना डेली यूज़ की चीज़ें रख दूँगी, पाउडर क्रीम वगैरह, और नेल पेंट भी रखूँगी और सारी चीज़ें यहीं पे रख दूँगी ताकि ना मुझे टाइम पर मिल सके। और ना मेहंदी नहीं है मेरे पास में, तो मैं मेहंदी भी लेकर आऊँगी कल, क्योंकि सावन शुरू हो गया है तो सावन में मेहंदी लगाना तो बनता ही है। हमारे बाजू से ना 2 रोड गई है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है गाड़ियों की। और अभी भी मैंने जैसे ही बोलना स्टार्ट करती हूँ ना, वैसे गाड़ी जाना स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा जाती है। दिन भर तो रोड चलते ही रहती है और हमारा ना एकदम रोड पे ही है, और साइड से ना विंडो वगैरह है ना, तो उससे आवाज़ आती रहती है। और यहाँ पर अब मेरी ना पूरा रेग अच्छे से साफ़ हो गया है, तब मैं यहाँ सारा सामान अच्छे से जमा दूँगी। मैंने कुछ इस प्रकार से जमाई हूँ। और बॉडी लोशन मैं पहले सोच रही थी कि यहाँ पे रखती हूँ, पर नहीं जमा, तो फिर मैं अब इसे ऊपर रखूँगी। पहले यहाँ जमा के देख ली हूँ मैंने, उसके बाद में मैं इसे ऊपर कर दूँगी। और ये मैंने लाई थी ये इसे चिपकाने वाला, इसमें ना 3 वो हुक दिए हैं जिससे ना, जिसमें पॉइंटर वगैरह लगा सकते हैं। तो कभी हेयर जैसे कंघी वगैरह करो ना, तो वहीं से निकाल के और पॉइंटर लगा लो। और तो इसलिए मैंने वहीं पे रख दी हूँ और लगा दी हूँ, क्योंकि काम पड़ता रहता है। और एक अलमारी में लगाई हूँ, मेरे हस्बैंड की अलमारी में लगा दी हूँ। बेल्ट वगैरह टांगते हैं ना, तो उसके लिए लगा दी हूँ उनकी अलमारी में। मैं किसी दिन आपके साथ में शेयर करूँगी जब मैं उनके कपड़े जमाऊँगी ना तब। और अब मैं यहाँ पर मेरा रेक जमा के हो गया है, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इस प्रकार से जमाई हूँ मैंने। और किसी भी वजह से अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।